हाय दोस्तों, आप सभी का सरशाही यूपीएससी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हम आपके लिए डी ट्रिपल एस बी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो इंग्लिश पूछता है, इंग्लिश की पूरी प्लेलिस्ट लेकर के आए हैं। और आपके बहुत ज़रूरी है ये चीज़ आपको जानना कि प्रीपोजिशन में कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, वो जानना। इसलिए हम आपके सामने आज पूरा प्रीपोजिशन लेकर के आ गया हूँ, पूरा प्रीपोजिशन। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, आपके सारे क्वेश्चन इसी से बनने वाले हैं। इसलिए आपको ध्यान से इसको समझना है और ये लेक्चर 10 होगा हमारा। तो प्रीपोजिशन जो डी ट्रिपल एस बी में या किसी भी एग्जाम एसएससी में भी लाइक कर पूछता है इस तरह के क्वेश्चन, तो प्रीपोजिशन अगर क्वेश्चन कोई आता है तो इस यहाँ पे आता है। और मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच लगभग खत्म होने वाला है। इसके बाद एक वीडियो आएगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए, और वो रहेगा हमारा कंजंक्शन रहेगा। ठीक है, वो हमारा कंजंक्शन रहेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही अंतर्गत आएगा वो। तो हम जो है जल्दी ही उसको भी पूरा कर लेंगे। और आप उसको देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम पहले पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब समझते हैं सबसे पहले क्या होता है। प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है कि क्या करता है ये प्रीपोजिशन क्या करता है, ये संबंध बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे शब्द से। इसका सीधा सा यही काम होता है, संबंध बताने का होता है, रिलेशन बताता है। ये एक दूसरे का रिलेशन बताता है कि जैसे मान हमने कह दिया कि स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो ये माई क्लास और स्टूडेंट के बीच जो संबंध है ना, उसके बारे में बात करता है, ये उस संबंध के बारे में बात करता है। और इसी इसी क्रम में हम अगर जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हम देखते हैं ये है कि जो स्टूडेंट का संबंध माई क्लास से बता रहा है वो है ऑफ, और वही ये प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है ना, संबंध उसका बताता है। तो ये जो नाउन है क्लास, ये क्लास एक नाउन है, इसी का संबंध बता रहा है स्टूडेंट्स के। ये जो क्लास है ना, ये क्लास किसकी है, किसकी है, स्टूडेंट की है, ये बता रहा है, इसकी बता रहा है। और दूसरा आप देखेंगे कि माई मदर इज इन द किचन, मेरी मदर है और किचन है। अब किचन में कौन खड़ा है, मदर खड़ी है। अब किचन का संबंध बता कौन रहा है इस मदर से, इस किचन का संबंध बता रहा है मदर से, ये इन। और ये इन एक प्रीपोजिशन है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन का क्या काम होता है। यहाँ पर प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्द से बताता है जो सेम ट्रांजेक्शन में होता है, या सेम वही वर्ड होता है, या उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है। जैसे नाउन है तो नाउन की, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन की, कुछ इस तरह से संबंध बताता है। उसके बाद हम देखते हैं जो सब जहां से क्वेश्चन पूछता है हम उस पर डायरेक्ट आ जाते हैं। एक ये है कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशन। कहाँ पे लग रहा है इन, कहाँ पे लग रहा है इनटू, कहाँ पे लगता है फ्रॉम, कहाँ पे लगता है बिटवीन, कहाँ पे एंड। ये बहुत ही समझना जरूरी होता है आपको समझने के लिए। अगर बिटवीन या एमंग में अंतर देखते हैं, बिटवीन का मतलब क्या होता है, जब दो की बात की जाती है, दो के बीच में लगाता है बिटवीन। लेकिन अगर दो से ज्यादा की बात की जाती है तो वहां लगता है एमंग। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल मैंने कहा कि बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन या एमंग स्टूडेंट्स, आपको बोलना है। अब ये स्टूडेंट्स भी है प्लूरल, प्लूरल नाउन ये भी है, और बुक्स खुद प्लूरल नाउन है, और वर तो बता ही रहा प्लूरल। तो इसका मतलब है कि दो से ज्यादा है, तो यहाँ बिटवीन न लगकर बल्कि यहाँ लगेगा एमंग। ठीक है, मैंने उसको थोड़ा सा कर रखा है तो आप उस पर मत जाइएगा कि यार नहीं वहां लगा रखा है तो मेरा दिमाग भटक रहा है। आपको सुनना है ध्यान से और समझना है इस चीज को। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड, बिटवीन होगा या अमंग होगा, टू ब्रदर्स। अब आपको समझ में यहाँ टू तो आ गया है, टू की बात तो कर लिया उन्होंने। तो यहाँ टू अगर है तो यहाँ लग जाएगा बिटवीन, ना कि लगेगा अमंग। अमंग नहीं लगेगा बल्कि बिटवीन लगेगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं। देर इज नो एनिमी बिटवीन या अमंग सीता एंड राम। आप बताइए, ये सीता और राम दो ही लोग तो हैं, आप ज्यादा लोग के पास जा ही नहीं सकते आप। तो जब ये दो ही लोग हैं सीता और राम, तो फिर इनके बीच में आपको लगा देना है क्या, बिटवीन लगा देना है, बिटवीन। एमंग नहीं लगाना बल्कि बिटवीन लगा देना है। ठीक, आप ये बिटवीन को सही करो और इस एमंग को काट दो। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, अब आप
देखिए एक चीज और दिखाते हैं हम आपको, योर क्लास इज बिटवीन 9 AM टू 10 AM, अगर ऐसे करके लिखा हुआ है तो अगर अगर सेंटेंस में बिटवीन है तो हमेशा आएगा एंड, और अगर सेंटेंस में फ्रॉम है तब आएगा टू। क्या आएगा? टू, ये ध्यान रखना है। तो हमने लिखा योर क्लास इज बिटवीन, तुरंत याद रखो एंड, यहाँ पे टू लगाता है, उसको काट करके आपको एंड करना है। योर क्लास इज फ्रॉम, हमेशा यहाँ पे टू आएगा, फ्रॉम इससे लेकर के उससे, या यहाँ से लेकर के वहां तक, ऐसे करके आता है। तो बिटवीन हमेशा एंड लेकर के आता है कंजंक्शन, और अगर फ्रॉम है तो हमेशा टू कंजंक्शन लेकर के आएगा, टू। तो हमने थोड़ा सा हल्का से यहाँ भी लिख रखा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एमंग और एमंगस्ट में क्या अंतर है। दरअसल इसमें जो साउंड होता है कॉन्सोनेंट का, जो साउंड होता है वॉवेल का, ये दरअसल उसका कॉन्सेप्ट है ये। अगर अगर वो आपका जो साउंड आ रहा है वो साउंड अगर कॉन्सोनेंट के साथ है तो हमेशा लगाना है आपको एमंग लगा देना है, अमंग, कि हाँ वो कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो वहाँ पर आपको एमंग लगा देना है। लेकिन अगर आपको साउंड जो मिल रहा है ना वो साउंड वॉवेल का मिले अगर आपको, तो उस वॉवेल के लिए, उस वॉवेल साउंड के लिए आपको हमेशा लगाना है अमंगस्ट, ये लगाना है। और वॉवेल साउंड AEIOU होता है। तो जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया, पिज्जा सॉरी प्राइज मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग या अमंगस्ट अस। अब अस आप देखो ध्यान से, ये है हमारा नाउन या प्रोनाउन, अस ही है। मैंने बहुत बताया ना कि हमेशा ये जो प्रीपोजिशन है इसकी पोजिशनिंग कहाँ पे होगी, नाउन या प्रोनाउन से पहले, और उसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताता है किसी और से। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो प्राइज मनी है ना वो हम लोगों के बीच में बांट दी गई। प्राइज मनी इज ऑल्सो नाउन, और अस नाउन या प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन है। ठीक है, अब हमको हमारे बीच बांटी जा रही है, प्राइज मनी हमारे बीच में बांटी जा रही है। प्राइज मनी को देखें, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे एमंग आएगा या एमंगस्ट आएगा, आपको देखना है। अस होता है जो है, अस का जो साउंड आ रहा है वो ए से आ रहा है, ए हो जाएगा वॉवेल, अगर वॉवेल होगा तो लग जाएगा हमारा एमंगस्ट, जो आप ये देख रहे हो। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो द प्राइज मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग या अमंगस्ट देम आ गया। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, अगर कॉन्सोनेंट का साउंड अगर आपके सामने आ रहा है तो आप तुरंत समझ जाना कि वहाँ पे एमंग न लग करके बल्कि लगेगा एमंगस्ट। एमंगस्ट हमेशा वॉबल साउंड को लेकर के आता है, और एमंग जो है हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब हम बात करते हैं एमिड का। ये ना कुछ चीज बीच में होती है ना, हम उसकी बात, जैसे ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। सबसे पहली चीज आप ये समझो, एमिड जो है एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और हमेशा 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 बीच के लिए आता है, बीच के लिए। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा कि शी फाउंड अ डायमंड रिंग, वह एक डायमंड रिंग पाती है, कहाँ पे? द गार्बेज, गार्बेज के बीच में, गार्बेज पड़ा हुआ तो वहां उसको डायमंड मिल गया। गजब का खेल है। अब आपको वहां पे बिटवीन लगाना है, बीच में पाया था, एमंगस्ट लगाना है या अब यहाँ पे ये जो द गार्बेज है ना, है तो नाउन ही हमारा है, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन, आप उसको गिन नहीं सकते हो। तो ये आपका कॉन्सेप्ट तुरंत चेंज होगा। आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछेगा और करेगा कंफ्यूज आपको कि एमिड लगाना है आपको कि एमंग लगाना है। तो ना तो बिटवीन लगेगा, इसको काटो, क्योंकि ये हमेशा दो और दो के बीच, दो से ज्यादा, दो के बीच में लगता है, और एमंग जो लगता है वो दो से ज्यादा के लिए लगता है। और एमंगस्ट क्या होता है, जब साउंड हमारा जो है वॉवेल का आता है तो हम उसको लगा देते हैं, लेकिन एमिड होता है हमेशा दो के बीच में, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगता है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगता है एमिड, यानी उसके बीच में क्या हो रहा है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा एमिड। आगे देखते हैं। अब ये थोड़ा सा, ये तो बहुत मजेदार है। अब की क्या चलता है इंग्लिश में, कह रहा दिस सीरीज इज, बिटवीन लगेगा, एमंग लगेगा,
एमिड लगेगा, क्या लगेगा? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। अब आप बताइए इसमें क्या लगने वाला है? आप ये सीरीज की बात कर रहे हैं, यानी सीरीज कोई एक ही है, सीरीज है। उस सीरीज के अंदर कई लोग हैं, इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है ना? तो सीरीज के अंदर की बात कर रहा है, यानी सीरीज तो एक हो गई। और अगर एक और सीरीज जब भी होती है दो के बीच में होती है ना? ये ग्रुप ऑफ है, ग्रुप ग्रुप टाइप का है ये। और हमेशा सीरीज दो लोगों के बीच में होती है। दो से ज्यादा के बीच में सीरीज हो सकती है, लेकिन आप उधर नहीं जाएंगे। और दो के बीच में ही, जैसे मान लीजिए एक दिन मैच शुरू हुआ, तो दो ही खिलाड़ी खेलेगा ना एक साथ, दरअसल सीरीज उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे एमंग नहीं आएगा, एमिड नहीं आएगा, बल्कि आएगा बिटवीन। जबकि यहाँ पे देखो आप, इंग्लैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और इंडिया पे तीन नाम आ गए, जबकि दो से ज़्यादा है। आपको समझना है, ये सीरीज देखना, सीरीज तो हमेशा एक ही काउंट करेगा। उसी तरह से द टेस्ट चैंपियनशिप, अब ये भी एक ही है। अभी बिटवीन एमंग एमिड द टॉप 8 प्लेइंग नेशंस, जो शुरू के टॉप 8 प्लेइंग नेशंस है वो खेल रहे हैं अभी। अब ये जो टेस्ट चैंपियनशिप है ना, ये एक ही है, ये खेला जा रहा है 8 लोगों के बीच में। तो यहाँ भी लगेगा हमारा बिटवीन लगेगा, ना कि एमंग, ना तो एमिड। ठीक है, क्योंकि ये बात जब टेस्ट चैंपियन होगा उन 8 के बीच में भी, तो एक बार जब मैदान में जाएंगे सिर्फ 2 ही लोग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे उस मैदान में। ठीक है, तो इसलिए हमारा इधर ये वाला हो जाएगा। अब थोड़ा सा और चैलेंजिंग देखते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। ये खूब पूछता है, कहाँ बिसाइड लगेगा, कहाँ बिसाइड। अगर बिसाइड है तो मतलब के बगल में, और बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त या अलावा, ऐसा बोलता है। के अतिरिक्त या अलावा की बात करता है तो वो उनको बोलते हैं कि बिसाइड से उसको बोल देते हैं। ठीक है, अब बिसाइड्स, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, बिसाइड मतलब होता है के बगल, और बिसाइड से मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा या अलावा। ठीक है, अब बिसाइड्स मतलब हो गया के अतिरिक्त। क्लॉथ्स, कपड़े के अतिरिक्त। सैंडल्स वर ऑल्सो बॉट बाई हर। अब आपको यहाँ पे ये लगाना है कि कह रहा है कि यहाँ पे ये लगाना था इस पे, कि मुझे बिसाइड लगाना था, या यहाँ पे लगाना था मुझे बिसाइड, कि जो क्लॉथ है ना, क्लॉथ तुमने खरीदा ही था। बिसाइड क्लॉथ्स सैंडल वर ऑल्सो बॉट बाई हर। उस एक लड़की है, गई है मार्केट में कुछ खरीदने के लिए, उसने कपड़ा खरीदा, और उसके साथ साथ ही उसने क्या खरीद लिया, सैंडल भी खरीद लिया। यानी क्लॉथ के अतिरिक्त उसने सैंडल भी ले लिया, खरीद लिया। तो क्या इसका सेंटेंस ऐसे बन सकता है क्या, बिसाइड लगा करके, कि कह रहे हैं कि कपड़ा के बगल में सैंडल भी खरीद लिया? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बन पाएगा, इसलिए बिसाइड्स यहाँ पे लगेगा। और हम आगे बढ़ते हैं। अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर, एक खूबसूरत लड़की, वॉज सिटिंग, अब एक लड़की बैठी है, बिसाइड मी, मेरे बगल में, इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब एग्जाम तो वैसे ही करने वाला है, फिर आप एग्जाम दीजिएगा बढ़िया तरीके से। अब बिसाइड है ये, यहाँ मतलब के बगल, ये कि अतिरिक्त नहीं है कि कोई ब्यूटीफुल गर्ल बैठी है उसके अतिरिक्त मैं बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। ये बिसाइड है, तो आपको समझना है बिसाइड कहाँ लगता है और बिसाइड्स कहाँ लगता है। तो जब आपके बगल कोई बैठा हो, खूबसूरत महिला या खूबसूरत जो है पुरुष प्रजाति का व्यक्ति, तो तुरंत समझ जाना वहाँ बिसाइड लगेगा। लेकिन जब एक के अतिरिक्त की बात करते हैं, हम कोई काम करने जा रहे थे, उसके अतिरिक्त हमने कोई और काम कर दिया, वहां लग जाएगा बिसाइड्स। ठीक, आपको ये अंतर समझना है। और आगे आते हैं हम अक्रॉस और थ्रो में। अक्रॉस मतलब क्या होता है? अक्रॉस मतलब होता है एक तरफ से दूसरी ओर जाना, जैसे मतलब एक तरफ देखना है, ये है, हम उधर एक क्रॉस कर गए। अब थ्रो है से होकर या गुजर कर। अब ये नदी के बीच में हम पार कर रहे हैं ना, तो थ्रो है। अक्रॉस भी हो सकता है, एक तरफ हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, हम उठा करके, मतलब उठ कर चले जा रहे हैं। अब जैसे ये राहुल है, ये स्वयं, यानी स्विमिंग का स्वयं बन जाता है, स्वयं स्वयं स्वयं। ठीक है,
अब ये अक्रॉस होगा या थ्रो होगा, आप ये आपको बताना है। द रिवर, रिवर एक रिवर है, उस रिवर में राहुल स्विम कर रहा है, ठीक है, कर रहा था स्विम। तो रिवर के अंदर जब स्विम होगा तो इसका मतलब है कि वहां लगेगा अक्रॉस, ना कि लगेगा थ्रो। ये होकर नहीं गुजर रहा उससे, बल्कि उधर जा रहा है। लेकिन थ्रो कब लगेगा? द ट्रेन पास्ड थ्रो या क्रॉस द टनल। अब टनल से हो के गुजर रहा है। अब ये रिवर, आप कह सकते हो रिवर से होके गुजर रहा है, कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, वो स्विमिंग कर रहा है भाई, तो उस रिवर में ही तो कर रहा है। रिवर से बाहर रहते, एक क्रॉस वहां पे लगा देना, हमेशा रिवर के लिए एक क्रॉस लगा देना। लेकिन जब ट्रेन अगर पास हो रहा है तो वहां लगा देना थ्रो, वहां पे एक क्रॉस नहीं लगेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया एक क्रॉस और थ्रो। अगर समझ में आ गया तो आप इसी बात पे उसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियो भी मिलती रहेगी फटाफट। चलिए और एक बार आगे बढ़ते हैं। कम अक्रॉस मतलब होता है अचानक मिलना, कम अक्रॉस। ठीक है, व्हेन आई वॉज इन द मार्केट आई सडनली या कम अक्रॉस माई फर्स्ट लव। जब मैं मार्केट गया था, मैंने अचानक देखा कि मेरा जो पहला लव था या थी, वो मुझे मिल गई है, मिल गया। हो सकता है, ऐसे क्यों नहीं हो सकता। तो व्हेन आई वॉज, ये पास्ट सेंटेंस, पास्ट टेंस में है, और उसके बाद अगर ये पास्ट टेंस में है तो ये वाला जो सेंटेंस है ये भी पास्ट में ही होना चाहिए। और सडनली नहीं लगा करके हमको लगाना पड़ेगा क्या? कम अक्रॉस। हमको लगाना है, कम अक्रॉस लगा देना है। हाँ, लेकिन ये पास्ट में, तो पास्ट में तो ये वाला भी होना चाहिए, इसीलिए लग जाएगा हमारा केम अक्रॉस। तो व्हेन आई वॉज इन द मार्केट आई केम अक्रॉस माई फर्स्ट लव। मैंने सडनली देखा, अचानक मिला मैंने किससे? केम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिल जाना, केम अक्रॉस। प्लीज आप इसको ध्यान से समझो, बहुत जरूरी है, एग्जाम में आएगा तो मुझे मत बोलिएगा, जरूरी ये चीज। अब हम अगला देखते हैं, ऑन या अपॉन। ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, अपॉन का मतलब भी ऊपर होता है। ऑन जब ऊपर रहेगा तो कुछ स्थिर है, जैसे अगर मैं टेबल पर कुछ मोबाइल रखा हूं तो टेबल पर मोबाइल रखा, ये भी ऑन ही है। लेकिन अगर टेबल के ऊपर कुछ गतिशील अवस्था में जा रही है, हो रही, जैसे जहाज उड़ रहा है ऊपर, क्या वो भी ऑन है? वो अपॉन है। अपॉन माई हेड, फ्लाइंग द एरोप्लेन अपॉन माई हेड, उड़ता हुआ जहाज मेरे सर के ऊपर से, ऐसे कह सकते हो आप उसको। तो ऑन का मतलब हो जाएगा स्थिर, यानी स्टेबल। है जब कोई बात की जाएगी तो वहां पर रखना है ऑन, जो बात करता है ऊपर की। और अपॉन जो है वो गति की अवस्था में होता है, हमेशा मोशन की अवस्था में होता है, तो वहां हो जाएगी हमारा अपॉन। तो एग्जांपल लेते, द फोन इज ऑन द टेबल। ये जो फोन है ना वो टेबल पर रखा हुआ है भाई, तो टेबल पर रखने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है द लायन जम्प्ड अपॉन द डियर। लायन द लायन जम्प्ड अपॉन द डियर, ये डियर है। मान लीजिए यहाँ पे डियर खड़ी है, यहाँ पे, और यहाँ पे लायन है। अब लायन उसके ऊपर तो नहीं आया, अब ये जंप किया। जंप मतलब होता है तुरंत कूदा है उसके ऊपर, ऐसे कर कूदा पकड़ने के लिए, ताकि पकड़ ले और उसका शिकार हो जाए, उसका भोजन मिल जाए उसके लिए। तो यहाँ पे गति कर रहा है, यहाँ पे एक जो है मोशन हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए जब जंप किया लायन ने तो अपॉन किया है वो, अपॉन किस पे? डियर पे। यहाँ पे ऑन नहीं आएगा बल्कि अपॉन आएगा। उसी तरह से एक आता है हमारा सेंटेंस, अंडर जो नीचे होता है और ओवर जो ऊपर होता है। अब ये दोनों नीचे के सेंस में आ रहे हैं, लेकिन क्या है, एक बात आपको ध्यान देना है, एक देना है अर्थ को ध्यान ध्यान देना है। कोई चीज है जो अर्थ से लगी हुई है, कोई चीज जो अर्थ से ऊपर लेकिन अंदर ही है, अर्थ से अंदर ही है, लेकिन वो जमीन से ऊपर है या जमीन की से लगी। जैसे द ब्रिज वॉज बिल्ड, अब ब्रिज है
क्या ब्रिज कहाँ पे लग रहा है? आप ये देखिए ध्यान से, ब्रिज जमीन के ऊपर है क्योंकि ऊपर बनाया जा रहा है ना। तो ओवर द रिवर किसके ऊपर है ये जमीन? ये जो ब्रिज है वो किसके ऊपर? रिवर के ऊपर है, ओवर द रिवर। ऐसे ऐसे रिवर बढ़ रही बढ़ती चली जा रही, इसके ऊपर बनाया गया है एक ब्रिज, इसके ऊपर ब्रिज बनाया गया है। तो ये हो जाएगा ओवर द ब्रिज, ओवर द रिवर। लेकिन द पेन इज लाइंग, अब पेन पड़ा हुआ है द चेयर, चेयर पर पड़ा हुआ। अब देखो जो चीज है ना, चाहे पेन की बात कर रहा था मैं, चाहे ब्रिज की बात कर रहा था, ब्रिज जमीन पे पड़ा नहीं है, ब्रिज हमेशा ऊपर है, किसी के ऊपर है। तो या रिवर के ऊपर है, ऐसा हो सकता है, रोड के ऊपर है, ऐसा हो सकता है। तो हमेशा ऊपर दिखेगा तो आप तुरंत समझ जाना कि ये यहाँ पे ओवर लगा देना है। लेकिन जब वो जमीन से चिपक जाए, जैसे पेन जो है टेबल पर रखा हुआ है, तो वहां पर आपको लगाना है अंडर द चेयर। लाइक द पेन इज लाइंग, जो पेन पड़ा हुआ है अंडर द चेयर, चेयर के नीचे पड़ा हुआ है। ऑन अगर लगा देंगे तो चेयर पर पड़ा हुआ है ना। और हमने अंडर लगा दिया, अपॉन नहीं लगाएंगे क्योंकि किसी के नीचे हमको यहाँ नहीं पढ़ाना हो। आप कह सकते हो कि ये चेयर है तो चेयर ऊपर दिख रहा है आपको, उसके नीचे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम कुछ लगा सकते हैं, अंडर लगा दे, नहीं तो फिर ओवर लगा दे। तो नहीं, ओवर नहीं लगाएंगे आप। अगर चेयर की बात कर रहे हो तो हम कह सकते हैं पेन के ऊपर वो है, लेकिन क्या क्या पेन इतना बड़ा है वो कि चेयर उसको उसको ढक मतलब ढक पा रहा है? ऐसा भी नहीं है, उसको पेन नहीं ढक पाएगा। इसलिए हम पेन के ऊपर अगर कोई अगर रखा हुआ है टेबल, तो वो ऑन द टेबल है। या कोई ऐसा पेन हो जो सच में पेन के ऊपर रखा हुआ हो, तो आप कह सकते हो ओवर द टेबल। लेकिन यहाँ आप नीचे रखा हुआ तो आप कहोगे अंडर द टेबल। ठीक है, अब आपको ये अंडर और ओवर वाली कहानी समझ में आ गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये देखते हैं इन और इनटू। जैसे अभी हमने देखा था एक वाला, मैं दिखाता हूँ आपको, एक क्रॉस और थ्रो, और कम ये ऑन और अपॉन देखा था ना, एक स्थिर अवस्था में होता है, एक गतिशील अवस्था में होता है। अब आते हैं इन और इनटू में। इन मतलब होता है में, और इनटू मतलब होता है में हमेशा गतिशील होता है। चलिए एक एग्जांपल आप सपोज करिए कि एक कमरा ये वाला है, एक कमरा ऐसे करके है, तो यहाँ दरवाजा है। मेरे फादर जो है ना इस कमरे में इंटर कर रहे हैं, इस कमरे में एंटर कर रहे हैं मेरे फादर जो है, तो यहाँ पे लगा देंगे इनटू। अब आपको बताना है कि फादर जब अंदर खड़े हैं तो इस अंदर ही वो चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे या इन लगाएंगे? ये भी तो कंफ्यूज, ये तो फिर हो सकता है, क्योंकि अगर गतिशील की बात ही आती है तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो हर बार मूवमेंट होने पर आप इनटू नहीं लगा देंगे। यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, लेकिन इस मूवमेंट होने के बावजूद भी आपको इन लगाना है, क्योंकि जो मीडियम वो चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ समझना है कि हमेशा मीडियम यहाँ पे चेंज होगा। क्या चेंज होगा? मीडियम। ये मीडियम होगा चेंज। ठीक, तुरंत समझ जाएंगे कि अच्छा है, से कुछ है ये इन हो जाएगा और इनटू हो जाएगा। अगर इन है तो कोई चीज स्टेबल है, या मूवमेंट अगर हो रहा है तो मीडियम नहीं चेंज हो रहा। तो आपको समझना है यहाँ पे मीडियम चेंज की बात है। तो इन और इनटू कहाँ लगता है? जब मीडियम चेंज हो जाए किसी का, जैसे अब एक मीडियम तो ये था, दूसरा मीडियम ये है, इस मीडियम से अगर इस मीडियम में आ रहा है तो लगा दो इनटू। अगर मीडियम के अंदर ही घूम टहल रहा है बढ़िया तरीके से, जैसे यही कुल घूम रहा है, तो वहां इन ही लगाओ, इनटू लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए कंफ्यूजन पेयर ऑफ प्रीपोजिशन ही लिखा है मैंने। जो प्रीपोजिशन है मैंने लिखा है कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशन, इसीलिए लिखा है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम इन द रूम, मैं रूम में तो हूं। आप उस रूम में टहल भी सकते हो, ये किसी को नहीं पता कि रूम में आप खड़े हो कि बैठे हो कि टहल रहे हो या पढ़ाई कर कुछ भी कर रहे हो, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता कि रूम में आप क्या कर रहे हो। लेकिन जो स्विमर है ना, वो जंप किया है कहाँ पे? इनटू द रिवर। अभी जंप जो अभी देखा ना, जो लॉयन था उसने डियर पर जंप किया था,
हाँ, तो ऑन होगा कि अपॉन होता, वहां अपॉन लगा दिया था मैंने क्योंकि वो गतिशील अवस्था में था लॉयन, और जंप किया था, तो जंप जब भी आया तो गतिशील अवस्था की आप सोच सकते हो। और क्या इसका मीडियम चेंज हो रहा है क्या? मान लीजिए ये एक जंगल है, जंगल में यहाँ पे लायन है, यहाँ पे और डियर है, तो अब क्या होगा? क्या ये तो इधर से उधर उसके पास गया, क्या मीडियम चेंज हुआ? नहीं, उसी मीडियम में था वो, कोई कमरा वमरा तो था नहीं उस मीडियम में। आपको ऐसा ही समझना है। यहाँ पे जो जंपिंग है ना वो गतिशील अवस्था में है। मैंने आपको बताया दो कंडीशन है, एक गतिशील अवस्था की बात करेगा, दूसरा मीडियम की बात करेगा। यहाँ पे गतिशील अवस्था है ना, अगर गतिशील अवस्था है तो आपको लगाना है इनटू लगाना है। दो बातें आप बिल्कुल याद रखिए, जो दो शर्त आपके सामने मैं रख रहा हूँ वो इसीलिए रख रहा हूँ, दो शर्त, ताकि आपको ये बात याद आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। तो इनटू हमेशा उसके लिए आएगा, हमेशा उसके लिए आएगा जो हम गतिशील की बात कर रहे हैं। और अगर कमरे के अंदर गतिशील है तो वहां मीडियम की बात हो जाएगी। जब कभी आपको मीडियम दिखने लगे, पहले आप क्वेश्चन देखना और समझ में आपको आना चाहिए क्या मीडियम चेंज हो रहा है क्या यहाँ पे। अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो आप इंटू लगा देना वहां फट से, कोई बगैर सोचे समझे। लेकिन कई बार क्या होगा कि वहां मीडियम तो चेंज ही नहीं हो रहा है, लेकिन वो गतिशील अवस्था में है, और अगर गतिशील अवस्था में है तो वहां आपको लगा देना है इनटू, बस बात खत्म। ही केम, वो आया, इनटू माई क्लास, मेरी क्लास में, क्लास के बाहर खड़ा था, वो अंदर आया मेरी क्लास में, तो हाँ इनटू चल कर की, तो अभी तो आया गतिशील था तो चल कर आया। और आई एम इन द रूम, मैं रूम में हूँ। अब वो जब क्लास में आ गया है और अगर क्लास में ही टहल रहा है, ही इज इन क्लास, तो क्या प्रॉब्लम है? इन लगाओ उस पर। अब आगे देखते हैं ऑन टाइम और इन टाइम। ऑन टाइम होता है एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आना है आपको, ऑन टाइम इसी टाइम आना है, 9:01 पे आपको आना है तो मतलब आना है। और इन टाइम होता है समय रहते आ जाना, कि हाँ समय से आ जाना भाई। अगर मैंने आपको 9 बजे बुलाया है तो आप 9:05, 9:01, 10 मिनट तक आराम से आ सकते हो, 8:55 पे भी आ सकते हो, आना है आपको। तो ऑन टाइम और इन टाइम इस तरह समझना है, ऑन टाइम समय पर, इन टाइम समय से, बस समय से आ जाना है आपको, 9 से 12:30 बजे के बीच में, ऐसे बोलते हैं। तो ही केम इनटू माय क्लास, ये हो चुका है आपके सामने, अभी जस्ट पहले जहाँ विंडो लगाया था। और ये ऑन टाइम बिल्कुल समय पर, और इन टाइम होता है समय रहते या समय से। द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम, हमेशा एग्जामिनेशन ऑन टाइम पे स्टार्ट होता है। अगर बोला है कि एग्जाम 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा तो आप समझ लेना 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, चाहे जो हो जाए वो स्टार्ट ही होगा 10 बजे। अब वी रीच्ड द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, हम एग्जामिनेशन सेंटर पे, क्या आपको पता है कि 10 बजे ही पहुंचना होता है? अगर एग्जाम होता है 10 बजे तो हमें 9 बजे पहुंचना होता है, 9:30 बजे पहुंचना होता है। कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 9:30 बजे आ रहा है, आराम से आ रहा है, कोई 9:45 पे आ रहा है, कोई भागते हुए हाँफते हुए आ रहा है लास्ट में एग्जाम के, ऐसा भी तो है। बेचारा भागते चला आ रहा है एकदम से, कुछ भी छोड़ा, वो अंदर आने के बाद भी हाँफ रहा है, लोग कह रहे नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं वहां पे खड़ा देख रहा हूँ कि वो हाँफ रहा है बेचारा किसी के साथ, मैं भी लास्ट में हूँ, लेकिन लंबी लाइन लगी हुई है तो सब लोग खड़े हैं वहां पे, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा धीमा चल रहा है, तो अभी टाइम है काफी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हाँफ रहा बेचारा, तो उसको पता है कि 9:45 पे दरवाजा बंद हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा, इसलिए वो भागता हुआ आया। उसको बोला भाई कॉम डाउन, पानी पी लो, वो कह रहा नहीं जल्दी करो तो वो इन टाइम है वो। लेकिन जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो वो किसी को नहीं देखेगा कि कौन हाफ रहा है, कौन वैसे है, कौन पहले आ गया। इन ऑन टाइम शुरू होगा, 10 बजे एग्जाम शुरू तो शुरू, आप आना कभी भी आ सकते हो। तो हम एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे इन टाइम पर, लेकिन एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा हमेशा ऑन टाइम पर, ठीक। इसलिए आपको ऑन टाइम और इन टाइम का भी अंतर समझना है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कहाँ पे लगेगा, लगेगा इन टाइम, कहाँ पे लगेगा ऑन टाइम, ये समझना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब भी, लाइक भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है प्लीज।
अगर आपको यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको समझ में आ रहा बातें, और आप देखिए इसको और अच्छे तरीके से देखिए, समझ में आपको ज़रूर आएगा। और अब देखते हैं बाई और विथ। बाई मतलब होता है के द्वारा, साइकिल से बाई साइकिल, गाड़ी से बाई व्हीकल, एरोप्लेन से बाई एरोप्लेन, जिससे भी, जिसके द्वारा अगर काम कर रहे हैं आप, किसी ने मुझे मारा है, मुझे मारा है तो बाई मी, बीटन बाई मी, मैं पीटा गया हूँ, अरे बीटन बाई यू, तुमसे मैं पीटा गया, तुम्हारे साथ, तुमसे मैं पीटा गया हूँ, हो गया भाई, पीटा गया हूँ, कोई भी मुझे मार सकता है। और विथ होता है से, जब कोई हथियार से मार रहा है किसी को, किसी औजार से मार रहा है, प्राय किससे मारा, गन से मारा, वहां लगा दो विथ। ठीक, देखते हैं। एक स्नेक है, द स्नेक वॉज किल्ड बाई द मैन विद द स्टिक, विद स्टिक। एक स्नेक मारा गया मैन के द्वारा, मैन के द्वारा आ गया ना, तो के द्वारा, यहाँ पे आ गया के द्वारा, ठीक। और ये विद जो है वो हमेशा से आ जाएगा, ठीक है। स्टिक से मतलब डंडी, लाठी डंडे जो छड़ी थी उसके पास, उससे उसको, सांप को मार दिया, स्नेक को किल कर दिया। ध्यान से समझो, द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन विथ स्टिक। अगर आपके एग्जाम में क्या करेगा ना, यहाँ पे जो विथ दिख रहा ना, यहाँ पे लगा देगा बाई, जो कि गलत है। बस, आई वॉज बीटन, में पीटा गया, बाई हर, ले भाई उसकी, इस पक्का वाइफ होगी, ये आज के जमाने की वाइफ है ये। आई वॉज बीटन बाई हर विथ टोंग्स, चिमटा होता है, देख, चिमटा भी भाई सोच रहा होगा कि उसका दिन वापस आ गया है। पहले बच्चे पिटते थे, अब अभी आई में नहीं समझ रहा ना बच्चा है कि हस्बैंड है, लेकिन ज्यादा समझ सकते हो कौन हो सकता है वो चिमटे से पिटने वाला। आई वॉज बीटन बाई हर विथ टंग, यहाँ पे विथ है तो चिमटी के साथ पीटा जाता, हथियार उसके पास चिमटा है, और जब भी हथियार की बात करेगा पीटने की, तो हाँ तुरंत आप लगा देना विथ, ये आपकी समझदारी हो जाएगी। द मर्डरर किल्ड द गर्ल, एक मर्डरर जो लड़की को मार दिया जान से, विद नाइफ, एक चाकू से, पता नहीं क्या दुश्मनी थी इस बच्चे को, तो यहाँ पे लगा देना विथ, क्योंकि ये नाइफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा हो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आगे देखते हैं टू और टुवार्ड्स। टू होता है डेस्टिनेशन, बताता है हमेशा कि कहाँ की बात कर रहे हो, किधर की बात कर रहे हो, और टुवार्ड क्या कहता है, दिशा की तरफ इशारा करता है, दिशा की तरफ, किधर, कौन सा डायरेक्शन, टुवार्ड्स दैट, टुवार्ड्स दिस, ऐसे। तो डेस्टिनेशन के लिए हम बात करेंगे, और दिशा की तरफ डायरेक्शन की बात करेंगे हम। इसमें से हम पहला देखते हैं, रोहित वॉज, अच्छा ऑफिस है, रोहित वॉज टू ऑफिस, रोहित ऑफिस 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 की ओर था। अब देखिए, वी गोइंग, मैं चल रहा हूं, मैं जा रहा हूं, टुवार्ड्स द बस स्टॉप, बस स्टॉप की ओर। यहाँ पे मैंने टुवार्ड्स लगा दिया, वी गोइंग टुवार्ड्स द बस स्टॉप। लेकिन एक, फिर देखते हैं, आई सॉ, मैंने देखा, योर गर्लफ्रेंड, तुम्हारे गर्लफ्रेंड को, गोइंग टू द मॉल, क्या हो सकता है ये, गोइंग टुवार्ड्स द मॉल, मॉल ही जाएगी भाई इसका, आ गया टुवार्ड्स, टुवार्ड द मॉल। मैंने देखा तुम्हारे गर्लफ्रेंड को मॉल की तरफ जाते हुए, गर्लफ्रेंड है ना तो उसका तो काम ही है, मॉल की तरफ जाएगी वो, क्योंकि वो जाके खरीद के लाएगी, सामान लाएगी उसको।
पता नहीं सच में ऐसा है क्या है कि लड़कियों को शॉपिंग करना बहुत पसंद है। पसंद तो सबको होता है लेकिन कुछ ज़्यादा इनको है। अब बताओगे कमेंट करके प्लीज़। मॉल। आगे देखते हैं। कुछ आपके सामने फ्रेजल वर्ब आप लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। आपको देखना है, ध्यान से समझना है इसको क्या है ये। जैसे हमने कह दिया डाई। डाई है और किसी कारण से मर रहा है, कोई कोई कारण से हंगर है तो हमने कह दिया डाई फ्रॉम। अगर मरा है किसी कारण से तो बोलेंगे फ्रॉम लगा देना है। और अगर डाई है किसी बीमारी से, किसी बीमारी से मरा है तो वहां लगा देंगे ऑफ द डाई ऑफ कैंसर, ऐसे बोलते हैं। कोई भी डिजीज आप ले सकते हो यहाँ पे, हंगर के बारे में कोई कारण बता सकते हो, वो रोड एक्सीडेंट से मारा गया, ऐसे भी कह सकते हो आप। तो कैंसर है ये। डाई अगर एक्सीडेंट हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसका एक्सीडेंट हो गया, इसका, तो डाई कैसे मरा बेचारा, वो डाई इन एन एक्सीडेंट। तो डाई के बाद इन लगा देना आपको, वो कैसे मरा है। और अगर कोई पर्पस बताना हो, कोई सिद्धांत बताना, तो वहां डाई फॉर लगा देना है। वो सिद्धांत के लिए मर गया, कोई पर्पस था उसके लिए वो मर गया। तो एग्जाम्पल देख लेते, द मैन डाइड फ्रॉम हंगर। ये आगे कारण, कारण क्या था, हंगर था, इस चक्कर मर गया, तो वहां पे तो आपको लगा देना, फ्रॉम लगा देना है। द मैन डाइड ऑफ कोरोना, ये कोरोना की बीमारी है, उसके जस्ट पहले आपको ऑन ऑफ लगाना था। ही डाइड, वो मर गया, ऑफ ओवर ड्रिंकिंग। अगर उसने ओवर ड्रिंकिंग कर लिया है, इसकी वजह से मर गया, तो वहां पे आपको लगा देना है क्योंकि कारण है ये। और कारण के लगाना है आपको फ्रॉम। क्या लगाना है आपको, फ्रॉम लगाना है, कारण के लिए आपने कारण लगा दिया फ्रॉम। एक होता है ऑफ, जो ओ डबल एफ करके होता है ऑफ। इसके जो सेंटेंस होता है वो अलगाव के लिए आता है, इसका जो मीनिंग होता है वो अलगाव के लिए आता है। ठीक है, ऑफ कैसे, कीप द हैंड, कीप द हैंड, दूर रखो अपने हैंड को। ऑफ कह सकते हो द डोर, इसका कभी कभी ऑफ भी लगा देते हैं इसमें। तो कीप द हैंड ऑफ द डोर, उस डोर से दूर रखो अपने हाथ को। नहीं तो जैसे मान लीजिए आप मेट्रो में जा रहे हो, आपसे बोलते हैं ना कीप द डोर, कीप द हैंड ऑफ द डोर, ऐसे करके बोलेगा वो, यानी इस डोर से आपको दूर हाथ रखना है, या अपने आप को दूर स्टैंड आपको दूर करना है। आप जहाँ पे खड़े हो थोड़ी दूर पे चले जाओ, वरना जब दरवाजा बंद होगा या दरवाजा खुलेगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसलिए उससे आपको बचना होगा। तो वो बोलता है आपको कीप द हैंड ऑफ द डोर। वहीं पे अगर दूसरा मैं आपसे लूँ, कह दूं कि कीप द डॉग, कीप द डॉग, क्या हो गया, अच्छा बंद हो गया पेन, कीप द डॉग। तो ऑफ चाइल्ड, यानी उस बच्चे को, उस बच्चे को अरे सॉरी, उस बच्चे को जो है ना, ये जो डॉग है ना, इससे दूर रखो, इसलिए यहाँ पे लगा दो आप ऑफ। आप ऑफ भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये भी लग सकता है। ठीक है, एक जरा सा छोटा सा देखते हैं ये चीज। प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब की कोई बात आ रही है, तो आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट कभी भी वर्ब नहीं हो सकता, नहीं बन सकता, हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बन सकता है। नाउन या प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं या तो ऑब्जेक्ट जगह पे आते हैं, नाउन या प्रोनाउन। और इसके अलावा कहीं पर कोई आएगा तो वो फॉर्म चेंज करके आएगा, लेकिन आएगा वही। तो क्या हुआ कि वर्ब के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आ रहा है, तो दरअसल वर्ब नहीं होगा, बल्कि वो जीरंड के फॉर्म में, आईएनजी के फॉर्म में नाउन होगा वो। हमेशा याद रखना इस बात को, हमें इसको जीरंड को हम आपको पढ़ाए हैं, जीरंड को। अगर आप एक बार मेरी एक दो वीडियो पहले जाएंगे ना, तो आपको वहां दिखेगा जीरंड के बारे में। और अभी मैं आपको ना जो रूल्स है ना, कम से कम 60 रूल्स हैं, वो हम आपको करवाएंगे सही तरीके से,
तब आपको और समझ में आएगा कि अच्छा वो 60 रूल कितना इंपॉर्टेंट है, और वो एक ही बार में करवाएंगे, आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर वर्ब आपके सामने है और वर्ब अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रही है तो नहीं आ सकती। हमेशा वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा आपको, या आईएनजी फॉर्म में लाना पड़ेगा, या प्रोनाउन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आपका वर्ब आ गया तो वर्ब को चेंज कर दो आप आईएनजी फॉर्म बना करके, और ये बन जाएगा जीरंड बन जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और अगर नहीं समझ में आ रही, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करिए, थोड़ा पीछे करिए, इसको फिर समझिए जो मैंने बताया आपको। और नहीं समझ में आए फिर भी तो आप 1-2 वीडियो पहले जाइए, वहां पर जीरंड को समझा रखा है मैंने। जीरंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, और पार्टिसिपल क्या होता है, तीन के तीनों समझा रखा है सही तरीके से। आप उसको सही से समझ लीजिए फिर से जा करके, ठीक है। हम प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं। प्रीपोजिशन के जस्ट बताना चाहिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है वर्ब के फॉर्म में तो गलत है। उस वर्ब को चेंज करना पड़ेगा आपको आईएनजी फॉर्म में, और वो आईएनजी फॉर्म के जस्ट प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, अगर वो आईएनजी फॉर्म में है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और उसी को बोलते हैं जीरंड, ठीक है। और जीरंड फॉर्म आती है। अब देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ, जरूरी एग्जांपल भी देना भाई। शी इज ऑफ्रेड, वह जो है डरी हुई है या डरती है। ऑफ किससे? स्लीपिंग एलोन। अभी ऑफ द प्रीपोजिशन आ गया, यहां पे स्लीप लिखा हुआ, स्लीप। तो प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर कभी भी वर्ब नहीं आ सकता, स्लीप नहीं आ सकता। तो हमें उस स्लीप को बनाना पड़ेगा, जीरंड बनाना पड़ेगा। और जीरंड बनाने के हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे लगा देते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, ये कर देते हैं वहां पे, ठीक है। ऐलान, वो अकेला सोने पे डरती है। अब यह स्लीपी लगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई क्रिया चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। दूसरा देखते हैं कि शी इज फॉन्ड, शी इज फॉन्ड ऑफ सिंग, वह गाने का शौकीन है। जो फॉन्ड होता है ना उसका मतलब शौकीन। तो शी इज फॉन्ड ऑफ सिंग, ऑफ आ गया, इसके जस्ट बाद सिंग नहीं आ सकता, तो हम सिंग एक वर्ब है, वर्ब को बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट, वर्ब को ले जाना है मुझे ऑब्जेक्ट की जगह पे। ऑब्जेक्ट पे ले जाने की वजह से हमें उस वर्ब को बनाना पड़ेगा जीरंड। जीरंड के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जीरंड के लिए उस वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं, बस वो बन जाता है, हमारा जीरंड बन जाता है। तो ये सिंगिंग हो जाएगा। तो शी इज फाउंड ऑफ सिंगिंग, ठीक है। अब हम तीसरे पे आते हैं। आई वॉज बिजी इन। अब ये इन क्या है, इन एक प्रीपोजिशन है। इन तो एक प्रीपोजिशन है ना, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन के बाद जस्ट बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ तो ड्राइव, अगर मैं ड्राइव कर दूं तो वो तो वर्ब हो गया, इसलिए हमें उस वर्ब को चेंज करना पड़ेगा जीरंड में, और जीरंड में चेंज करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा आईएनजी फॉर्म। तो आई वॉज बिजी इन ड्राइविंग कार, ऐसे बोलेंगे हम उसको, तो यहाँ लग जाएगा, हमारा जीरंड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इन और एट की बात करते हैं। अभी हमने इन एक बार बात कर लिया है, जो कोई चीज स्थिर रहता है वहां पे हम बता देते हैं। जब कोई मीडियम चेंज कर रहा होता है तो इनटू लगा दिए थे। जब मीडियम चेंज नहीं कर रहा था बल्कि वो स्थिर अवस्था में था तो हमने हमने कह दिया कि वो भी वहां पे इन लगेगा, है ना। लेकिन अगर मीडियम नहीं चेंज हो तो वो गतिशील, आपको देखना है कि वो मोशन में है या नहीं है, मूवमेंट कर रही है या नहीं कर रही। अगर खड़ी है तो इन, और डायरेक्ट उसको किसी हमला कर दिया तो अपॉन लगा देना है। और हम पानी में कूद रहे हैं, जंप इनटू द रिवर, ऐसे हो जाएगा। और हम पानी में तैर रहे हैं, पानी के अंदर तैर रहे हैं, बस ऐसे कहते हैं, वहां पे लगेगा इन। वहां पे मीडियम नहीं चेंज हो रहा है, भले ही वहां मूवमेंट चल रही है, लेकिन वहां पे लगेगा इन। समझना बहुत जरूरी है इस बात को, बहुत कंफ्यूजन नहीं होता है इसमें। आप समझ जाओगे सही तरीके से अगर वीडियो को ध्यान से सुनोगे, और अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको। और समझ में तो आएगा, ये तो मेरी गारंटी आपसे है।
जो बड़ी जगह होती है ना उसको लगाते हैं, वहां पे इन लगा देते हैं। बड़ी जगह के लिए जब आता है कि कहाँ पे है, आगरा में है, इन आगरा। लेकिन कोई छोटी जगह पे होती है और सटी जगह पे जब बात करते हैं हम, जैसे अगर मैं इलाहाबाद के प्रयागराज जगह पे, अगर मैं छोटा बघाड़ा में हूँ, इलाहाबाद एक बड़ा शहर, इन इलाहाबाद, लेकिन छोटा बघाड़ा आ गया, वो इलाहाबाद के अंदर एक छोटा सा जगह है। अगर तेलियरगंज आ गया, वो एक छोटा जगह है। सिविल लाइन आ गया इलाहाबाद का, वो छोटा जगह है वहाँ का। और वो जो एकदम एग्जैक्ट बताता है, लोकेशन बताता है, सटीक लोकेशन बताने के लिए हम लगाते हैं एट का प्रयोग कर देते हैं, और इन लगाते हैं हमेशा बड़े के लिए। जैसे कंट्री की बात कर दिया, स्टेट की बात कर रहा है, सिटी की बात कर रहा है, किस कंट्री में हो तुम, इन इंडिया। किस स्टेट में हो, इन यूपी। किस सिटी में हो, इन इलाहाबाद। आप लगा दो इसे इन करके। लेकिन जब अब इलाहाबाद से छोटा भी बात करोगे भाई, इसमें कहा हूँ, छोटा बघाड़ा, तिलियरगंज, सिविल लाइन, ये उसके अंदर आता है, तो आप वहां पे ऐट लगा दो, क्योंकि ये सटीक जानकारी आपको देने वाला है। तो आई लिव, मैं रहता हूँ कहाँ पे, ऐट, अगर ऐट आ गया इसका मतलब ग्रेटर नोएडा इन यूपी, यहाँ पे इन भी आ गया। तो ये ग्रेटर नोएडा है तो बड़ा शहर, लेकिन इस यूपी तो छोटा ही है, इसलिए यूपी एक पहले इन लग गया, लेकिन ग्रेटर नोएडा के पहले ऐट लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको इन और ऐट समझ में आ ही गया होगा पक्का, और आपको पता है समझ में आने पे क्या करना है। अरे वही सब्सक्राइब करना है। द ट्रेन गोइंग टू मुंबई इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 5। एक ट्रेन है जो मुंबई जा रही है, और वो जो है अराइव होती है, अराइव हो रही है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। ये तो एग्जैक्ट बता रहा लोकेशन, तो इसलिए ऑन नहीं होगा, ऑन प्लेटफॉर्म नहीं होगा, बल्कि एट फ्लेम, क्योंकि ये जो नंबर है ना वो बता रहा है आपको, तो वहां पे लगाना है आपको एट। बहुत लोग लगाएंगे ऑन, समझो सही तरीके, बहुत लोग ऑन लगाएंगे ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5, नहीं, एट प्लेटफॉर्म नंबर 5, क्योंकि ये मुंबई की बात कर रहा है, बड़ा शहर, और प्लेटफॉर्म छोटी जगह, सटीक जगह भी है, इसलिए आई एम वेटिंग फॉर, वेटिंग के साथ हमेशा फॉर आता है, ये हमेशा याद रखना है, वेटिंग के साथ हमेशा फॉर आता है। तो वेटिंग फॉर देख रहा था, यू द बस स्टॉप, आपको बस स्टॉप देख रहा था, ऑन द बस स्टॉप या एट द बस स्टॉप, वहां पे लगेगा एट द बस स्टॉप, ना कि ऑन। ठीक, इसलिए आई एम वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। अगर मैंने एट लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं आपको बस स्टैंड पर देख ही रहा था, बस स्टॉप पर आपको देख ही रहा था। ही वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ा था, कहाँ पे, एट टेम्पल, टेम्पल पर, क्या उसके ऊपर खड़ा था, नहीं, टेम्पल के आसपास में कहीं खड़ा था, हमने उसको देखा, एग्जैक्ट देखा है कि हाँ वो वहां पे खड़ा था। ठीक है, हम कह रहे हैं कि द मदर है इज इन द किचन, हमने इन लगा दिया यहाँ पे, किचन के अंदर है वो, मेरी माँ मदर है वो अंदर है, तो वहां पे हमने इन लगा दिया। तो टेम्पल सटीक जगह बताने के लिए हमें टेम्पल, और किचन हमने किचन बताने के लिए हमने कर दिया इन। अब फिर से देखते हैं बाई, और देखते हैं इन। बाई मतलब होता है किसी व्हीकल से जाने पर, जब कोई सेंस इस तरह सेंस आती है तो हम लगाते हैं बाई। लेकिन कोई वाहन के अंदर अगर बैठे हैं आप, तो वहां पे आप यूज करेंगे इन का यूज करेंगे। ठीक है, किसी वाहन से जा रहे हैं आप, तो आप लगा देना बाई, लेकिन आप उस वाहन के अंदर बैठे हुए हैं, आप लगा देना इन। जैसे नेहा वाज गोइंग टू लखनऊ, नेहा जो है लखनऊ जा रही थी, बाई ट्रेन, उस ट्रेन में बैठ करके अंदर बैठी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसको, या उसी ट्रेन से जा रही थी वो, तो उसको बोल दिया गया, वहां लग जाएगा बाई। लेकिन नेहा वॉज इन द ट्रेन, अब वो ट्रेन के अंदर ही भी है ना, तो इन द ट्रेन हो जाएगा, वहां पे इन लग जाएगा। राम जो है, राम
गोइंग टू मथुरा बाई कार, कार से गया मथुरा राम। कार से, जब से का सेंट आ रहा है ना, जब किसी ट्रेवल कर रहे हैं, किसी व्हीकल का नाम आ रहा है तो आपको से लगा देना है। चौथा, राम इज इन द कार, और उसी कार के अंदर बैठा हुआ है राम, तो राम इज इन द कार। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन और बाई का यूज हम कैसे कर रहे हैं। जब उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है तो हमने कह दिया इन कार, लेकिन जब हम उस गाड़ी से जा रहे हैं, मतलब ट्रेवलिंग के लिए थोड़ा यूज करते हैं उसको, कि बहुत सारे लोग पूछते हैं किससे आ रहे हो तुम, तो बताता है भाई कार से आ रहा हूँ, या मैं बाई बस आ रहा हूँ, बाई ट्रेन आ रहा हूँ, ऐसे बोलता है। तो उसके अंदर अगर बैठा हुआ तो उसको हम बोल देंगे इन कार। ठीक है, अब देखते हैं फॉर या सिंस। हमेशा याद रखना, ये जो फॉर है ना, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन बताता है ये। और जो सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, किसी उस पॉइंट 1994 से कोई बात शुरू हुई है तो 1994 की बात करेगा, वो सिंस कहेगा। लेकिन अगर वो कह दे कि किसी वर्ष ऐसा हुआ है, नाम ना बताए कौन सा वर्ष, अब किसी वर्ष से लेकर किसी वर्ष तक ये काम हुआ है, भाई तो ड्यूरेशन चल गया, ये तो सिंस तो नहीं है, इसलिए। और फॉर हमेशा सिंगुलर या प्लूरल के लिए आ जाता है, लेकिन जो सिंस है ऑलवेज सिंगुलर। अच्छा, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, आपको सबसे पहले समझना है, और समय के लिए यूज होता है। आपको ड्यूरेशन देखना है एक बार, फिर आपको टेंस देखना है, आपको फिर आपको देखना है समय देखना है। ठीक है, तो सिंस या फॉर का हमेशा यूज हम करेंगे जब, तो हमें ये चीज जरूर ध्यान देना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है तो समझ देना वहां सिंस लगाना, लेकिन अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रहा है वहां आप लगा देना आपको फॉर। और एक जो सिंस होता है वो ऑलवेज सिंगुलर के साथ आता है, और उसी प्रकार जो फॉर होता है वो हमेशा आता है प्लूरल या सिंगुलर दोनों के लिए आ जाता है। शी हैज बीन लिविंग हियर, वो यही रह रही थी फॉर 10 ईयर, 10 साल से। अब ये 10 साल कौन सा है पता नहीं, 2026 की बात कर रही है कि 2026 से पीछे 10 साल वाला, या कभी बीच में, कुछ कंफर्म नहीं है। तो एक ड्यूरेशन की बात कर रही है यहाँ पे चल रहा है, एक ड्यूरेशन की बात चल रही है यहाँ पे। तो उस ड्यूरेशन के लिए हम हमेशा क्या लगा देंगे, हम उस पर लगा देंगे तुरंत, तो 10 ईयर के लिए हम लगा देंगे फॉर। अब ये 10 ईयर्स, ईयर तो प्लूरल है, ये सिंगुलर के लिए भी आता है, प्लूरल के लिए भी आता है, पीएल से प्लूरल प्लूरल लिख दिया मैंने। शी हैज बीन लिविंग हियर, वह यहाँ रह रही है सिंस 1995 से। ले भाई, अब तो कंफर्म हो गया ना, कब से रह रही, 1995 से रह रही यहाँ पे। ठीक, सिंस जो है ना क्योंकि या चूंकि के अर्थ में भी आता है। ठीक, इसके अर्थ में भी आता है चूंकि, और सिंस के अर्थ में भी आता है। हमने कहा कि आई एम टीचिंग यू, अब ये टीचिंग लगा हुआ है, आई एम लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप देखो फॉर देखो या तो सिंस देखो, तुरंत समझ जाना कि परफेक्ट की बात कर रहा था वो। परफेक्ट के अंदर ये सब आता है। फिर उसके बाद 9 AM, 9 AM क्या फिक्स टाइम है, फिक्स है, तो यहाँ पे सिंस आ जाएगा, बल्कि फॉर नहीं आएगा, क्योंकि टाइम है फिक्स और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बनाना होता है। इसलिए हमने यहाँ पे एम को काट करके हैव बीन लगा दी, क्योंकि आई के साथ हैव आता है। ठीक, आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से, मुझे पूरा भरोसा है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। आई हैव बीन टीचिंग यू, वैसे आई एम टीचिंग यू सिंस या फॉर, ये सिंस लगाऊं यहाँ पे
या मैं फॉर लगाऊं यहाँ पे, आपको ये समझना है। 1 आवर, अब मुझे बताओ 1 आवर क्या है, ये फिक्स टाइम है। कब, कौन सा 1 आवर मुझे बता दो, अगर ये फिक्स लग रहा है आपको, क्या 3 बजे से 4 बजे से या अभी 1 घंटा पहले से, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये एक ड्यूरेशन बता रहा है आपको, इसलिए आप यहाँ पे सिंस नहीं लगा के बल्कि फॉर लगा देंगे। 1 आवर, और ये हमारा देखो ये बन गया क्या, सिंगुलर भी है ना, क्योंकि 1 आवर, अभी 10 ईयर्स लिखा था, वहां प्लूरल था, तो वहां पे भी लग रहा था। लेकिन आप देखो कि मैं हर बार जो है फ्रॉम फॉर लगा रहा हूँ, हर बार सिंस लगा रहा हूँ, हमेशा देख रहा हूँ कि वो परफेक्ट टेंस में ही आ रहा है। तो हम एक सेंटेंस और लेते हैं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, यू फ्रॉम 1 आवर। अब ये फ्रॉम लगा दिया मैंने, इससे आपको परफेक्ट टेंस में नहीं जाना है कि नहीं नहीं मुझे परफेक्ट टेंस में जाकर के यहाँ पे आई एम जो है उसको चेंज करना, नहीं, आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, ये सेंटेंस एकदम सही है। ठीक, अब एक आता है टाइम इममेमोरियल, अनंत काल से, कोई चीज चल रही है अनंत काल से, तो आपको वहां पे, अब आपको वहां पे सिंस लगाना है, फॉर लगाना है, या फ्रॉम लगाना, आपको ये समझना पड़ेगा। कोई चीज है जो अनंत काल से चलती आ रही है, तो क्या वो फिक्स है? वो फिक्स भी हो सकती है और नहीं भी फिक्स हो सकती है। अब सूरज कब बना, ये फिक्स नहीं है, बस एक थ्योरी काम करती है। तो आप चाहो तो उसको सिंस लगा सकते हो, चाहो तो फॉर लगा सकते हो। तो जब टाइम इममेमोरियल की बात की जाएगी, तो वहां पे फॉर नहीं ना आकर के, बल्कि वहां पे सिंस या फॉर आएगा। सॉरी, फ्रॉम ना आकर के वहां पे सिंस या सिंस या फॉर आ सकता है। द हिंदू हैव बीन वर्शिप द नेचर फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। अच्छा, वहां पे फॉर नहीं आएगा, सॉरी, वहां पे फॉर तो नहीं आएगा, बल्कि फ्रॉम आ सकता है और सिंस आ सकता है। इसका फ्रॉम का मतलब भी से होता है और सिंस का मतलब भी से होता है। तो हम जो टाइम इमेमोरियल है, उस टाइम इमेमोरियल के लिए आप लगा दोगे, क्या आप यहाँ पे लगा दोगे फ्रॉम या सिंस। आप सिंस लगा दो, द नेचर सिंस टाइम इमेमोरियल, या फ्रॉम लगा दो, द नेचर फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। ठीक, चलिए अब आपको कुछ दिखाते हैं कि कहाँ पे कौन सा प्रिपोजिशन लगाना है। जिससे डस्ट है उसके साथ आप एट लगा दीजिएगा। 6 o'clock है, फिक्स टाइम है, वहां पे आप एट लगा दीजिएगा। एट जो है हमेशा टाइम को फिक्स कर देता है, यहाँ इसी पे बात कर रहा। अगर इवनिंग है, मॉर्निंग है, वहां पे लगा देना इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। मैं हमेशा सुबह में उठ जाता हूँ, इन द मॉर्निंग, गेट अप इन द मॉर्निंग, बोलते हैं ना इस तरह से, ऐसे। अगर एग्जैक्ट टाइम बता रहा है तो वहाँ एट लगा देना है। अगर मंथ बता रहा है, मंथ, वहाँ इन लगा देना है। ये मंथ की बात करते हैं, जनवरी, फरवरी, तो इन जनवरी, इन फरवरी, ऐसे आपको याद रखना है। अगर ईयर की बात कर रहा है तो इन 2024, 2026, 2025, आप ऐसा लगा दो। अगर डे की बात कर रहा है तो आप ऑन लगा दो वहाँ पे, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, इस तरह से बता दो। अगर डेट की बात कर रहा है तो यहाँ पे भी ऑन लगाओ, क्योंकि ये फिक्स टाइम है, तो ऑन लगा दोगे वहाँ पे 23 अप्रैल, 25 मई, ऐसे लगा दो आप उसको। एट जो है ना, वो नाइट के लिए आता है, नून के लिए भी आता है, इवनिंग के लिए भी आता है, डॉन के लिए भी आता है। ठीक, लेकिन अगर आप सामने एस्टरडे मिल जाए, टुडे मिल जाए और टुमारो मिल जाए, इसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, आपको ये ध्यान रखना है। नो प्रीपोजिशन, एस्टरडे से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं, टुडे से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं, और टुमारो से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं। हमने कहा कि ही डिड नॉट गो, वहाँ मत, वह नहीं गया देर, वहाँ पे, इन यस्टरडे, यस्टरडे में, इवनिंग में, मॉर्निंग में, तो ये गलत हो जाएगा। इन, वो नहीं गया यस्टरडे, कल, देयर यस्टरडे, बस ऐसे बोल, देयर यस्टरडे बोल काम चला दो आप।
ज़्यादा उसको आगे मत खींचो, वरना ये क्वेश्चन जाएगा गलत हो जाएगा आपका। कुछ वर्ड्स हैं जो डिफरेंट प्रीपोजिशन काम करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट प्रीपोजिशन वहाँ पे लगते हैं। एक होता है कॉन्कर, मतलब होता है विजय प्राप्त करना या सहमत हो जाना किसी से। अगर कोई पर्सन है कॉन्कर के, कोई पर्सन सहमत हो रहा है, वहां लगा देना विथ। लेकिन अगर कोई ओपिनियन अगर वहां पे सहमत हो रहा है तो वहां लगा देना इन। पर्सन के लिए विथ कॉन्कर, विथ सम पर्सन। और अगर हमने ओपिनियन लगा दिया तो कॉन्कर इन ओपिनियन, ऐसा हो जाएगा हमारा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलता है। कह रहा है कि एवरी वन कॉन्कर्ड विद द मैनेजर इन द न्यू प्लान, इन हिज न्यू प्लान। क्या ये ओपिनियन है ना, ओपिनियन में तो इन लगा देना आपको, वहां पे ओपिनियन है तो इन लगा देना है। लेकिन अगर ये कैप्टन है जो कि एक पर्सन है तो इसलिए यहाँ पे लगा देना है विथ। द टीम डिड नॉट कॉन्कर विथ, तो टीम सहमत नहीं है अपने कैप्टन से। एम आई डजेंट कॉन्कर इन हार्दिक्स डिसीजन, एक डिसीजन की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो ओपिनियन हो जाएगा। तो मैंने आपको ये पढ़ाया 1 घंटे में। अब आपके लिए प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट भी लेकर के आएंगे और वो हम आपको पढ़ाएंगे ब्लाइंड से, दिखाएंगे कि यहाँ से हमें क्या शुरू करना है। एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इससे आपको समझना है और नोट्स बनाने हैं और एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैं तो आपको सारी वीडियो फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आपको सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी कर देना है और उसको शेयर भी करना है। प्लीज़ आप ये तो कर सकते हो, नहीं सकते ये काम, और ये काम करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं और सारी वीडियो जितनी भी हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे वो मैथ्स की होगी, चाहे रीजनिंग की होगी, और उसके अलावा हिंदी की भी होगी, इंग्लिश की, सब जीएसटी की दे रहा हूँ आपको पार्ट। और शायद आज मैं आपको पूरा कर दूँ ये जो जीएसजीके का मॉडर्न का पार्ट है, शायद वो आपको दे दूँ। नहीं अगर आज हो पाएगा तो कल तक तो प्रोवाइड कर ही देंगे आपको पूरा तरीके से। तो एक तरीके से फिर जीएस जीके के जो 8 से 10 पोर्शन, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, वो सब आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, सब के सब टोटल मिलेंगे आपको, कोई चीज़ भागेगा नहीं वहाँ से। आप देखिए उसको, समझिए सही तरीके से। और आपके लिए अगली बार जब वीडियो लेकर के आएंगे वो दूसरी, इसी के पार्ट सेकंड, प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट होगा, हम आपके लिए लेकर के आएंगे और हम आराम से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आता रहे और आप अपने एग्ज़ाम के लेकर के बहुत ही जल्दी से क्वालिफाई कर सकें और हमें मिठाई भी खिलाएं। आइए फिर से बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, रुकते हैं यहीं पे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। थैंक यू।